नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ेंगे कृतिका पाठ संख्या 4 माटी वाली। इसके लेखक है विद्यासागर नोटियाल। अब हम लेखक का सामान्य परिचय जानेंगे। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नोटियाल जी का जन्म 1933 में माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था और उच्च शिक्षा वाराणसी से की है। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के यथार्थ जीवन के कुशल चितेरे नोटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। यानी ये एक जगह विशेष से जुड़ी हुई परिस्थितियों को अपने कथा साहित्य में अच्छे से उकेर सकते हैं, इसलिए इन्हें यथार्थ जीवन के कुशल चितेरे कहा गया है। और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू उस साहित्य में महसूस की जा सकती है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर ये कहानी संग्रह है। आगे देखिए, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। मोहन गाता जाएगा ये आत्मकथ्य है। अब हम यहाँ सामान्य पाठ का परिचय जानेंगे कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में विद्यासागर नोटियाल जी ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। और विस्थापन एक समस्या है जहाँ जो ज़्यादा नदियों का बहाव होता है या प्राकृतिक परिस्थितियाँ कठिन होने पर वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ज़बरदस्ती अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उनके साथ क्या स्थिति हो सकती है, उसी स्थिति की भयावहता को इस कहानी माटी वाली में विस्थापन के रूप में स्पष्ट किया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। यानी ये एक ऐसी समस्या है जो गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर सकती है और उसी परिस्थिति को या मार्मिकता से हमें समझाने का प्रयास किया है। इसलिए हम पहले इस पाठ के सार को समझेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपने मिट्टी से भरा कंटर उठाया। फिर माटी वाली इस प्रकार आवाज लगाई। टिहरी गांव का हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े, बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी क्षेत्र में लाल मिट्टी देने वाली केली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी क्षेत्र में चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक ऐसी महिला की स्थिति को बताया गया है जो वृद्धावस्था में है। उसके पति की हालत भी ठीक नहीं है। घर को चलाने वाले परिस्थितियाँ कठिन होती जा रही है और वह वृद्ध महिला किस तरह लाल मिट्टी लाकर दूर कहीं से और लोगों के घरों तक पहुंचाती है, जिससे कि उनका चौका चूल्हा साफ होता रहे, स्वच्छ होता रहे और वह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और हमारी ये वृद्धा महिला है, उसका जीविका यानी चूल्हा जलता रहे। तो यहाँ पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी इस ऐसे कार्य को उसके बराबर वहाँ करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वहाँ पर माटी वाली को सभी जानते हैं। तो इस माटी वाली के माध्यम से इस पाठ में इस समस्या को हमारे सामने लेखक ने स्पष्ट करा है, जिससे हम विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इस कहानी को यानी विस्थापन की समस्या को इस कहानी के माध्यम से विधिवत समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हमारे लिए समझाया है विद्यासागर नोटियाल जी ने। इसमें लिखा है, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। कंटर का मतलब है लोहे का एक टिन जो घी तेल आदि लेकर आते हैं, वह हमारा साधन है माटी वाली का। और माटी वाली उसका ऊपर का ढक्कन काट कर उसमें मिट्टी भरती है, सिर पर लादती है, घर घर पहुंचाती है। क्योंकि ये विस्थापित है, इसके लिए कमाने वाला कोई नहीं है, इसके घर की परिस्थितियाँ बहुत कठिन है
और ऐसे में ये अपने जीविका किस तरह चलाती है वो बड़ा ही मर्म रूप से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसलिए ये शहर से के सेमल का जो तप्पड़ मोहल्ला है वहाँ पर ये पहुँचा रही है अपने कर्म परिस्थिति को, जो मिट्टी से जुड़ी हुई है वो मिट्टी। इसलिए मिट्टी से भरा कंटर माटी वाली लेकर आती है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो, जहां उसे नहीं जानते हो। यानी इस शहर में हर घर इस महिला को जानता है, क्योंकि हर इस शहर में ये जो मिट्टी पहुंचाने का कार्य है ये अकेली महिला है जो कर रही है। और मिट्टी जो चूल्हा चौका को पवित्र करने के लिए काम में आती है, तो हर घर में इस लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और वह इसी से अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रही है। घर के कुल निवासी वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं। किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी उसके बगैर तो लगता है। टिहरी क्षेत्र के कई घरों में चूल्हे को जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुराने ज़माने में जो रसोई है वह तब तक आपकी पवित्र नहीं होगी जब तक कि आप लाल मिट्टी से उसे रोज नहीं लिपे पोते। जैसे खाना बनाने का समय होता है तो सबसे पहले हम फर्श पे पोछा मारते हैं ना, वैसे ही घरों में चूल्हों को लाल मिट्टी से अच्छे से लिपा जाता है। फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और ये हर घर का नियम होता था। इसलिए माटी वाली जो लाल मिट्टी लेकर आती है वह हर घर तक रोज पहुंचनी जरूरी होती थी जब उन्हें आवश्यकता होती थी। इसलिए ये काम करने वाली एक अकेली ही महिला है और उसका कोई प्रतिद्वंदी यानी प्रतिभागी नहीं है कि उसकी बराबरी कोई कर सके। वह न तो लोगों के सामने, अगर वो मिट्टी नहीं लेकर आएगी तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने की समस्या अपने आप पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है, यानी जैसे अपन रोज भोजन बनाते हैं खाना बनाते हैं उसी प्रकार की एक समस्या है चूल्हे की लिपाई पुताई। और वो लिपाई पुताई होती है लाल मिट्टी से। इसलिए लाल मिट्टी तो हर समय घर में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। यानी इस मोहल्ले में सभी मकान कच्चे हैं और कच्चे हैं तो साल में 1 या 2 बार गोबर के साथ ये लाल मिट्टी मिलाकर उसकी लिपाई पोताई की जाती है। इसलिए हर घर में ये लाल मिट्टी हर समय मौजूद रहती है और हमारी माटी वाली का काम लगातार चलता रहता है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है। माटा खाना का मतलब है जहाँ से हमारी ये वृद्ध महिला मिट्टी खोद कर लाती है। भागीरथी और बिलागना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पर अब मिट्टी की जो लाल मिट्टी है उसकी खासियत बताई गई है कि लाल मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, तभी वह लीपने के काम में आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो भागीरथी और बिलांगना 2 नदियाँ हैं, उन दोनों नदियों का जो संगम स्थल है तट पर है, तो वो मिट्टी काम की नहीं है, वो रेतीली है और उससे चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती है। और आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाले। यानी अगर एक बार कोई भी व्यक्ति चाहे किराएदार हो या नया मकान मालिक हो माटी वाले को देख लेता है तो फिर वह अपने आप उसको जानने लग जाता है, क्योंकि आगे से वह भी उसका ग्राहक जो बन जाता है। और यहाँ पर माटी वाले की जो विशेषता बताई गई है कि वो है कौन, तो एक बहुत कम छोटे कद की महिला है और हरिजन है। और हरिजन जो समाज का एक उपेक्षित वर्ग होता है और वह वृद्धा भी है और उससे ही माटी वाली कहते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। यानी हर गांव शहर का बच्चा माटी वाली को ही नहीं पहचानता, उसका कंटर यानी टिन का जो पीपा है उसे भी अच्छा तरह से पहचानते हैं।
रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डीले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। यानी जब वो मिट्टी लेकर आती है तो उसके टिन के नीचे अपने सर के ऊपर वो ओढ़ने को या कपड़े को मोड़कर गोल गोल बनाती है, उसे डीला कहा जाता है। और उसके ऊपर वह कंटर रखकर लेकर आती है जिससे कि उसके सर में वो चुभे नहीं। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, यानी कंटर ऊपर से खुला है। अपने कंटर को इस्तेमाल लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। कंटर के नहीं रहने पर ढक्कन के नहीं रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में उसके लिए आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़कर आई और वहां पहुंची उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। वो कहती है अभी आती हूँ। यानी ये एक घर में मिट्टी पहुंचा रही है, मिट्टी वो डाल ही रही है, खाली कर रही है अपने कैंटर को। तभी सामने वाले घर में रहने वाले एक छोटी लड़की कामिनी आती है और अपने घर आने का न्योता दे देती है, जिससे वह आसानी से स्वीकार करते हुए कहती है अभी आ रही हूँ। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है और वो महिला अपनी जीविका चलाने के लिए मिट्टी बेचती है और उस वृद्धावस्था में भी उसे काम करना पड़ रहा है। इसके पीछे जो मर्म है वो हमें बहुत गहराई में ले जाएगा, इसलिए हमें ये कहानी बहुत अच्छे से समझनी और जाननी है कि ये वृद्ध महिला जिसकी परिस्थिति इतनी कठिन होते हुए भी वह इतना मेहनत का काम किस प्रकार और क्यों कर रही है। फिर वह उस मालकिन के घर की तरफ बढ़ती है। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर के माटी कच्चे आंगन के एक कोने में डाल देने के लिए कहा। तुम बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आइए हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी जब कंटर वाले उस मालकिन के घर चाय वो लेके गई थी मिट्टी, तो उस समय घर में चाय बन रही थी। तो भाग्यवान ने पहले ऐसा होता था कि जब घर में खाना बन रहा है या चाय बन रही है तो जो भी आ जाता है तो उससे वो चीज़ ऑफर की जाती है या पकड़ाई जाती है। इसलिए मालकिन कहती है कि तुम बहुत भाग्यवान है जो हमारे घर इस टाइम आई है जब चाय बन रही है, इसलिए तेरे को भी मैं चाय दे देती हूँ। वह अपनी रसोई में गई, 2 रोटियां भी साथ में लाई। रोटियां उसे सौंप कर फिर वह रसोई में घुस गई। यानी मालकिन माटी वाली के लिए 2 रोटियां लेकर आती है, वह उसे रोटियां पकड़ाती है और फिर रसोई में जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली है, उसे कोई नहीं देख रहा है। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, उसे सीधा कर दिया। और एक हरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब यहाँ पर अगर इन पंक्तियों को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें एक दर्द निकलता हुआ समझ में आएगा। और वो दर्द क्या है कि माटी वाली जो वृद्धावस्था में है, मेहनत मजदूरी करके यहाँ वहाँ घरों में मिट्टी पहुँचा रही है, लेकिन आज जब मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी है खाने के लिए तो वह उन्हें चोर निगाहों से क्यों देख रही है। तो वो चोर निगाहें क्या है कि जैसे मालकिन अंदर जाती है, इधर उधर निगाहें यानी नज़र दौड़ाती है, उस वक्त वो अकेली वहाँ बैठी हुई थी, उसे कोई नहीं देख रहा है। जब उसे ये विश्वास हो जाता है तो तुरंत अपने सर पे रखे हुए मोड़े हुए कपड़े को खोलती है। हड़बड़ी में वो पूरा एक साथ में खुल जाता है, इकहरा यानी एकदम से पूरा खुल गया है। और खुल जाने के बाद में वो एक फटा हुआ धोती का टुकड़ा चादर के टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। और फिर उसने वहाँ मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी, साथ ही अपना मुंह यूं चिल्लाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी, उसने उस गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा दर्द का भाव निकल कर आ रहा है शब्दों में, और वो है वृद्ध महिला के जीवन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या। और वो क्या है कि मालकिन जैसे ही बाहर आती है तो उसने अपने हाथ में जो 2 रोटियां थी पकड़ी हुई, उनको पहले ही वे अपना जो डीला था जो सिर पे रख रही है उसमें बांध चुकी है और बांध कर छुपा चुकी है।
मालकिन के द्वारा दी गई 2 रोटियां भी उसने खाई नहीं, उनको छिपा दिया है और उस कपड़े के नीचे छिपा दिया है जिसके ऊपर वो कनस्तर रखती है। और फिर मालकिन के सामने झूठा मुंह चलाते हुए वह रोटी खाने का बहाना कर रही है, क्योंकि घर की मालकिन रोटी के साथ चाय भी ले आई है। अब वह पीतल का ग्लास देती है और गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया कि ले रोटी के साथ ये चाय भी पी ले। क्या वह रोटी के साथ चाय पिएगी या अपने उस कठिनाई को दुनिया के सामने रखने की बजाय स्वयं किस तरह इन परिस्थितियों का सामना करेगी, ये हम आगे के अध्याय में जानेंगे।